वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मन्ना डे हमारे बीच नहीं रहे। मन्ना डे के निधन के साथ ही भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया। देखिए 1919 में जन्मे मन्ना डे की अजीम जीवन यात्रा पर IPN 7 की खास पेशकश। दिल का हाल सुने दिल वाला, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। 1938 का कलकत्ता, आजादी की सुगबुगाहटें, नौजवान दिल सुभाष चंद्र बोस के गर्म भाषणों की आंच में तप रहे थे। गुपचुप मीटिंगों में नौजवान देश को आजाद कराने की कस्में खाते। थिएटर रोड पर ऐसी ही एक मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, जहां 19 साल का नौजवान प्रबोध चंद्र भी मौजूद था, अपने चाचा नामचीन संगीतकार कृष्ण चंद्र के साथ। सुभाष चंद्र बोस के भाषणों ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। तो मैंने सुना कि नेताजी आने वाले थे, तो मैं चाचा जी से बोला कि चाचा जी मुझे आप ले चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वही साल, वही कलकत्ता, मदन घोष लेन का मकान नंबर 9। किशोर मन्ना संगीत की पूजा अर्चना सीख रहा था। अल सुबह उसका रियाज शुरू होता और दिन गुजरता साज और आवाज के साथ खेलने में। जब मन्ना की उम्र के लड़के खेलकूद और दुनियादारी सीख रहे होते, तो मन्ना अपने चाचा के साथ मौसीकी के उस्तादों की सोहबत कर रहा होता। हमारे चाचा जी मेरे हाथ में तनपुरा पकड़वा दिया, रियाज करो, बस रियाज शुरू करो। रियाज शुरू किया। हर दिन सवेरे उठ के 3 घंटे रियाज करना पड़ता था। इन चाचा जी बाकायदा बैठते थे साथ। उसके बाद चाचा जी के गुरुजी जो थे दबीर खान साहब, उनके पास उन्होंने दे दिया, तुम खान साहब के पास सीखो अभी। क्लासिकल सीखते हुए मन्ना सुगम संगीत के मंदिर में दाखिल हुए। यही वक्त था जब कलकत्ता में संगीत की पनाहगाह न्यू थिएटर्स का चिराग बुझ रहा था। संगीतकार बम्बई का रुख कर रहे थे। चाचा केसी डे ने भी बम्बई जाने का फैसला कर लिया। उनका भतीजा मन्ना उनके साथ था। साल था 1942। मेरे चाचा जी अंधे थे, उनके साथ किसी का रहना बहुत जरूरी था। सो चाचा जी के साथ मुझे आना पड़ा बम्बई में। दूसरी बात यह है, मैं एक बंगाली गायक नहीं बनना चाहता था। मैं गाना चाहता था ऑल इंडिया बेसिस में, यानी ख्याल, ठुमरी, गजल वगैरह वगैरह जो कुछ भी मुझे बोला जाए मैं गाऊंगा। ये दिल में ठान के मैं बम्बई आया था, और बम्बई में आने के बाद ही चाचा से कहा था, वो अमर अली खान साहब के पास मुझे दे दिया था, तुम सीखो इनके पास। बम्बई में बंगाली संगीतकारों की मौजूदगी और केसी डे का नाम, ये दोनों बातें मन्ना को काम दिलाने में मददगार साबित हुई। मन्ना अपने चाचा के असिस्टेंट बन गए। म्यूजिक डायरेक्शन करते हुए मन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे। केसी डे का एक और शागिर्द SD बर्मन भी तब डायरेक्शन में हाथ आजमा रहा था। तुरंत दोनों की पटरी बैठ गई। खेला फुटबॉल खेला, खेला फुटबॉल खेला। I used to play football. Even बर्मन साहब वो तो पागल थे फुटबॉल के पीछे। तो जब उनका असिस्टेंट बन के काम करता था मैं, वो कभी कभी मन्ना तो क्या कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, बंद कर रहा है, चल कहाँ। हम लोग फिल्मिस्तान से ट्रेन में उठ के ट्रेन में चलते थे, ट्रेन में चल के कूपर्स में आते थे। देखने के बाद, फुटबॉल देखने के बाद एक साथ घर आते थे। वो होटल में रहते थे, मैं अपना घर चला जाता था।
मन्ना बम्बई गए थे प्लेबैक सिंगर बनने और म्यूजिक डायरेक्टर्स के असिस्टेंट बनकर रह गए। फिल्म तमन्ना उनकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकी, लेकिन एक दिन अचानक उनकी मुराद पूरी हो गई। तू गई त्यागमयी तू गई। उन्हें फिल्म रामराज्य में गाने का मौका मिला, जिसमें प्लेबैक करने को उनके चाचा तैयार नहीं थे। अमद भावना अमद रही तेरी, अमद भावना अमद रही। रामराज अकेली फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में देखा था, मगर जब मन्ना ने इसे पर्दे पर देखा तो निराशा में डूब गए। 23-24 साल के इस नौजवान की आवाज को पर्दे पर उतारा था बूढ़े वाल्मीकि के किरदार ने। अब प्रोड्यूसर उनकी आवाज बूढ़ों और भिखारियों के लिए मांग रहे थे, उन्हें ऐसी शोहरत की चाहत नहीं थी। मैं तो रोया करता था, बोले भाई हम छोड़ के चले जाएंगे, ये हमको नहीं चाहिए। तो न जाने क्यों ये एक बात दरअसल ये है कि हम जिस स्टाइल से गाते थे ना, उस स्टाइल में थोड़ा सा बूढ़ापन आ जाता था। चली राधे रानी अखियों में पानी, ये जो है ना, इसमें टिपिकल मेरे अंकल के स्टाइल से गाने हैं। तो लोग उन लोग सब ठीक ठान लिए कि भाई ये बूढ़े का गाना तो इनसे गवाओ। छोड़ के बचपन की वो रंग रलियां, छोड़ के गोकुल की ये कुंज गलियां। मन्ना ये मोहर लगाने को तैयार नहीं थे। इसी में 7 साल निकल गए। उदास मन्ना कलकत्ता लौटने की सोचने लगे। उधर उनके दोस्त एस डी बर्मन के पैर भी उखड़ रहे थे। तभी फिल्मिस्तान की फिल्म मशाल ने उनकी डूबती नैया को सहारा दिया। दोनों के करियर इस भंवर से बाहर आ गए। मन्ना एकदम हिट हो गए। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा बादल, बीच में धरती, बाह में दे मालिक तूने किया कमाल। अरे बाह में दे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल। वो गाना हिट हो गया जब, तब लोग पहचानने लगे मुझे, ये भाई ये कौन है, कैसी आवाज है, ये दूसरों से हटके है, ये कौन है ये। तो उससे मेरी पहचान तो हुई डेफिनेटली, लेकिन मैंने ये बहुत जल्दी ही मैंने ये आई अंडरस्टूड कि भाई इस स्टाइल से मुझे गाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चचा के स्टाइल है। लोग बोलेंगे चचा को नकल करते हैं। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको फिर आए ना आए। इंडस्ट्री का पहला फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली सुपरहिट फिल्म 2 बीघा जमीन से दुनिया ने जाना कि एक आवाज पैदा हो चुकी है, जिसकी निशानियां दूर तक कायम रहेंगी। तकरीबन इसी वक्त ये आवाज मन्ना के उन कदरदानों तक पहुंची जिनके साथ उन्हें प्लेबैक गायकी की नई पारी खेलनी थी, शंकर और जय किशन। दे हेल्प मी टू नो एंड, आई मस्ट से, खास करके शंकर। झुके चल चल लट गालन को छूले, गालन को छू। शंकर ने मन्ना डे के सामने चुनौती रख दी। बसंत बहार में उन्हें पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाना था, साथ ही एक्टर के लिए जीत भी हासिल करनी थी। शास्त्री के उस्ताद को हराने की बात तो मन्ना ने सपने में भी नहीं सोची थी। मैं दिल में मन में ठान लिया था बने गाना है ये। मैं घर आया, अपनी बीवी से कहा कि शंकर जयकिशन ने एक डुएट बनाया जो भीमसेन जोशी के साथ कंपटीशन में गाना है। तो शी ऑल्सो सेड दैट्स वेरी गुड। आई सेड व्हाट वेरी गुड? हाउ कुड आई सिंग विथ हिम इन कंपटीशन? बोलो यू आर सिंगिंग फॉर द हीरो, उनको तो डिफीट होना ही है। नहीं, ये बात गलत है। उनको डिफीट करना वो इसलिए मुझे गाना पड़ता है, हम नहीं कर पाते। उनके साथ गाना कोई मजाक है। चलो हम लोग बम्बई से भाग जाए कुछ दिन के लिए, कुछ दिन हम लोग जाकर पुणे में रहेंगे और फिर बाद में
जब गाने का रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाता है हम लोग वापस आएंगे। 15 दिन तक मन्ना के मन में उठापटक चली। पत्नी ने समझाया, तब जाकर ऋतुराज बसंत को समर्पित उनकी जुगलबंदी साकार हुई। गुलाब राज साहब की पिक्चर श्री 420, उसमें खूबसूरत डुएट है। किसने गाया था वो? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है। बांग्ला सिनेमा ने मन्ना को आंखों पर बैठा लिया, लेकिन हिंदी प्लेबैक में कामयाबी के मायने थे लीड एक्टर की आवाज बन जाना। मन्ना को ये सहूलियत हासिल नहीं थी, क्योंकि सभी लीड एक्टरों के पसंदीदा गायक तय थे। हाँ, राज कपूर इस आवाज की अहमियत समझते थे। नो वंडर राज कपूर जी क्लियरली जानते थे कि मुकेश जी को क्या दिया जाए, और ये चीज मन्ना डे साहब ही कर पाएंगे। ये मुकेश जी का स्कूल से अलग है एकदम, और वही आदमी जो क्लासिकल गा रहे थे, वो आदमी एक रोमांटिक गाने गा रहे हैं, जहां मतलब साक्षात अगर वो हम इमेज को हटा भी दें राज कपूर जी और नरगिस जी की, तो भी वो गाना एक साक्षात प्यार का प्रतीक है, प्रेम का, एक जवान प्यार का प्रतीक है। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, मैं ना कहूँ कछु मुँह से ना रूठो, मैं ना कहूँ कछु। राज कपूर ने मन्ना की आवाज के साथ एक्सपेरिमेंट किए, तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उनकी क्लासिकल पर पकड़ का इस्तेमाल किया। ओम प्रकाश पर फिल्माई गई पंचम की क्लासिकल कंपोजिशंस ने मन्ना की रेंज दुनिया के सामने रखी। बीती कहाँ पे कल शाम, आयो कहाँ से घनश्याम। भजन हो या रोमांटिक गाने, सैड सॉन्ग्स हो या कव्वाली, उनका गला हर भाव का मर्म पकड़ लेता था। मन्ना भी नए तजुर्बों के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि वक्त की मशहूर कव्वाली में रबाब की हरकतें समझने को उनके लिए अफगानिस्तान से संगीतकार बुलाया गया। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये जो ट्यून था ना, ये पुश्तो का ट्यून था। ऐ मेरे ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, ये जो है ना रवि का बनाया हुआ था। जिस ढंग से उन्होंने तुझे मालूम नहीं, और जिस ढंग से उन्होंने किया ना, इसे ही लिव्ड द सिचुएशन, लोग कोई भूलते नहीं है, वो आंख के सामने आ जाता है। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। संगीतकार रोशन भी जानते थे कि मन्ना से उन्हें कैसे वो चीज निकलवानी है जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां। रोशन ने बोला, देखो जो उस्ताद के साथ भारतभूषण का कंपटीशन हो रहा है, उस उस्ताद के गाने तुम गा रहे हो, तो शुरुआत तुम करते हो, तो शुरुआत ऐसे होना चाहिए मन्ना कि लगे कि भाई आप फैयाज खान साहब गा रहे हैं। आप वो गाने का शुरुआत जो है वो कभी सुनिएगा, वो शुरुआत होने के बाद रोशन भाग के आके मुझे बड़े कमाल कर दिया ये आपने। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू। बंगाली के गले से कव्वाली सचमुच ताज्जुब की बात थी। इसकी दूसरी खासियत थी 12 मिनट लंबी इसकी ड्यूरेशन। इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, तेरा इश्क। रोशन ही नहीं, इस कव्वाली पर आज भी जहां झूमता है।
यही चीज थी जिसने प्राण की स्क्रीन इमेज को बदल डाला। बैडमैन इंसान बन गया। दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा, दिल दिलों में प्यार है उनसे बहारे हो फिदा। मुझसे जिस ढंग से गवाया गया गाना, कल्याण जी आनंद जी बोला कि ये गाना मन्ना दा, ये गाना जो है ना ये गाएंगे प्राण साहब, और जिस गाने का ये पिक्चर की जान है ये गाना, जिस ढंग से उन्होंने बनाया उसके बाद हम लोग काम किया। बहुत देर तक काम करने के बाद गाना जब बना तब गाना बना। बोला हाँ क्या गाना बना। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। दूसरी बार फिर प्राण के होठों पर मन्ना के सुर ऐसे सजे कि अभिनय और स्वर पर्दे पर एकाकार हो गए। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ। प्राण ही नहीं, महमूद के लिए कुछ मशहूर गीतों के पीछे भी मन्ना के स्वर ही थे, चाहे वो तेज रफ्तार गीत ही क्यों ना हो। ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे ना ना मौसम में, आओ ट्विस्ट करे। ये जो था ना ये मैंने बोला मैं नहीं गाऊंगा। तो बच्चा बोला कैसे नहीं गाएगी, ये तो आप तो इंग्लिश गाने गाते हैं इसलिए आपके लिए बनाया गया। हमने नहीं ये वो बोला हम चबी चकर के गाना था, कम कम लेट्स ट्विस्ट अगेन, ये गाना था। हम लोग रिकॉर्ड मुझे दे दो, वो रिकॉर्ड लेकर मैं घर में आकर सुना, बहुत देर सुना ये तो क्या गाता है, इससे मैं बेटर गा सकता हूँ। ये तब जाकर गाना में आओ ट्विस्ट करें। क्या सोच रहे हो तुम लोग रोना चाहते हो, तुम लोग उदास रहना चाहते हो, तुम लोग हंसना चाहते हो। कॉमेडी सॉन्ग महमूद जी के लिए ये कुछ खेल है, आप समझते हैं आप, ये सिर्फ मन्ना दे जो है मन्ना दा वो कर सकते हैं। उनकी खासियत है कि भाई कॉमेडी सॉन्ग को ले जाना, हाँ आओ ट्विस्ट करें, आओ ट्विस्ट करें, डा 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 डा, क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग, और क्या उन्होंने क्या उसको मतलब अदा किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग क्या समझते हैं मन्ना दा मतलब बैकग्राउंड सॉन्ग क्लासिकल, कुछ नहीं। हीरो हीरोइन मॉडर्न सिंगिंग कॉमेडी सॉन्ग हर एक गाने को उन्होंने गाया, हमारे साथ भी गाया। ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, आप समझे ना। तो आप देखिए क्या क्या नहीं गया, तो मन्ना दा के लिए हम क्या कहें। थम रोक, ठीक है तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। इस गाने को तो शायद ही किसी ने ना सुना हो। अजब बात ये कि इसमें मन्ना को किशोर कुमार से हारना था। चतुर नार करके सिंगार हम, ये गाने का ढंग है ना, ये बिल्कुल क्लासिकल टाइप का गाना है। अरे देखी हारकर भी मन्ना का कर्नाटकी लहजा जीत गया। इसकी रिकॉर्डिंग में 12 घंटे लगे थे। सुबह 9 बजे शुरू किया था हम लोग फिल्म सेंटर में, रात के 9 बजे खत्म हुआ था। और फिर जब वो खत्म हुआ, वो जिन लोगों फिल्म सेंटर में काम करने वाले सब उधर आकर इकट्ठे हुए। वो गाना जब चल रहा था सब न जाने पागल हो गए सब। वाकई ऐसा गाना बहुत कम बना। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के
मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। वो फिल्म इंडस्ट्री जहां लीड एक्टरों की आवाज बनकर ही प्लेबैक सिंगर अमर हो सकते हैं, वहां मन्ना के लिए मुश्किलें कम नहीं थी। पर मन्ना ने हकीकत को कबूल कर लिया था। उन्होंने एक सांचा गढ़ लिया था जिसमें कोई और फिट नहीं बैठ सकता था। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।